तो हाँ जी, कैसे आज आप सभी चाय और कोड में आज आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कुछ और HTML के एलिमेंट्स के बारे में, कलर्स और कुछ CSS के एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले एज यूजर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम रखेंगे color.html। और फिर हम सारा कंटेंट जितना भी हमारा फॉर्मेटिंग वाली डॉक्यूमेंट में था सारा कॉपी कर लेंगे। आ जाइए आप यहाँ पे, ये पेस्ट हो गया हमारा। आप जल्दी से जाएंगे, कमांड आप सभी को याद होगी, Ctrl+P शो लाइव सर्वर। बाकी के हमारे जितने भी लाइव सर्वर हैं हम बंद कर देंगे, क्योंकि उन सब की हमारी ज़रूरत तो है नहीं। वैसे हम आपको बता दें, हम हर बार नई फाइल इसलिए लेते क्योंकि ये इजी रहता है रीड करना और रिवीजन के समय कि हमने इस दिन क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो एक बार जल्दी से होपफुली हो जाए। देखिए दोस्तों, अब हमारा आ चुका है सारा कंटेंट। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं हमारी और नई चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ कलर्स की वैल्यू। हमने इसको आपके लिए वर्ड रैप अभी हम कर लेंगे। ये देखिए वर्ड रैप हो चुका है अब हमारा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कलर्स की वैल्यू यहाँ पे जैसे डाली थी ग्रीन। इसके अंदर और भी वैल्यूज आती है, क्लिक करके आप देखिए, इन्हें बोलते हैं एक्स वैल्यूज़। एक्सटर्नल्स आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। टेंशन मत लीजिएगा, जब आप ये चीज़ें वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइनर आपको पहले नंबर्स देगा। तो कुछ के दिमाग में जैसे ये होता है कि ये नंबर्स क्यों मिलते हैं, हम सीधा ब्लू भी तो लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लिखेंगे ऐसा तो फिर क्रोम के लिए वो कलर अलग होगा, याहू के लिए अलग होगा, अलग वेब सर्वर के लिए वो अलग चीज़ होगी। इसलिए हमने अब इसको ऐसे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हम वाइट भी लिख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट, ये हो गया हमारा सेव आ गया। तो अगर आपको चेंज करना है कलर तो जाइए, सिंपली मैं ब्लू भी ले सकता हूँ। ये देखिए अभी ब्लू में हो जाएगा, थोड़ा टाइम देगा सर्वर। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा हो चुका है। ऊपर वाली लाइन में हमारे को भी कुछ नहीं करना, जैसे ही यहाँ पे होता है। मैं आपको दिखा दूँ, इसमें और भी कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे हेक्स वैल्यू है, उसी प्रकार HSL भी वैल्यू है, HWB भी वैल्यू है, RGB वैल्यू है एक, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ है। HWB इतने काम में आती नहीं, इसलिए हम उसके बारे में नहीं जानेंगे। तो RGB और हम HSL के बारे में ही ज़्यादातर ध्यान देंगे। RGB की तरफ अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होती है। तो अभी हमने जैसे यूज़ कर रखे है, तो हम आपको बता दें RGB की वैल्यूज़ जो कलर व्हील होता है 256 होता है। 256 आप 256 तक इसका कलर व्हील कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं। जैसे मैंने कर देता हूँ। RGB की सिंपल सी वैल्यू है दोस्तों, रेड ग्रीन ब्लू।
ये हमारी हो जाएगी रेड की वैल्यू, ये हमारी हो जाएगी ग्रीन और ये होगी ब्लू। तो आपको पता लग ही गया होगा, इन 3 कलर से मिलकर ये हमारी बाकी के सारी चीज़ें बनते हैं और कलर्स मिक्सचर से बनते हैं इनके। अब जैसे हम इसकी वैल्यू कर देंगे 50, तो देखिए क्या बनता है इससे। ब्लू बना। अब मेरे को रेड चाहिए इसकी वैल्यू, तो ये भी देख लेते हैं। इसके लिए अलग चीज़ आ गए, अलग नंबर्स। और अब हम जान लेते हैं HSL वैल्यू के बारे में। HSL वैल्यू ये परसेंटेज में होती है। इसका सिंपल से जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है हुए सैचुरेशन लाइट। ध्यान से सुनिएगा, हुए सैचुरेशन लाइट। ये आप अभी फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे करेंगे, तो फिक्र मत कीजिए। जो आपको डिज़ाइनर होगा वो आपको ये वैल्यूज़ देगा ही। अब मैंने इसकी वैल्यू 52 से लिख देता हूँ 24% लाइट की वैल्यू। देखिए लाइट डिक्रीज हो गई। अगर मैं लिख दूँ 100 तो लाइट चली गई। और इसी तरह अगर हम लिख देते हैं 75 तो देखते हैं क्या होता है। ये लाइट कम हो गई थोड़ी। और उसी तरह हुए की वैल्यू मस्ट होती है। इसका जो कलर व्हील होता है हुए सैचुरेशन लाइट का, ये होता है 360। जैसे एक कलर व्हील होता है उसके अंदर 360 तक कलर रोटेट होते हैं, उसी प्रकार HSL भी ऐसा ही है। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है ना। और अब मैं आपको बता दूं, जैसे HSL है और RGB, हम इन दोनों के आगे ही A भी लगा सकते हैं। देखिए अब मैं पहले इसको ऐसे दिखा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, A का मतलब होता है अल्फा चैनल। ये देखिए इससे एक वैल्यू रेड हो जाती है। अब मेरे को अल्फा चैनल की अगर वैल्यू रखनी है तो मैं रख सकता हूँ 0.5%। ये देखिए चली गई। और देखिए कुछ नहीं हुआ। अब आपको पता करने ऐसा क्यों नहीं हुआ। उसी प्रकार RGB में भी दोस्तों ऐसे ही होता है। ये देखिए RGBA, मैं इसके अंदर ये चीज़ कर सकता हूँ। 0.06 है वैल्यू। चलिए कोई बात नहीं, अगर अब मैं इसको हटा भी दूंगा दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को एक बार तसल्ली होगी कि आपको पता लग गया है। ये देखिए क्योंकि एक बार दोस्तों मन से तसल्ली होनी ज़रूरी होती है। अगर मन ने तसल्ली ना करे तो क्या ही हो सकता है। अब मैं वापस से कलर पे आ देता हूँ एक। ये देखिए क्या होनी घट गई दोस्तों। अच्छा हमारा सिंटेक्स गलत था, कोई बात नहीं। अभी आपको सिर्फ अल्फ़ा के बारे में इतना ही जानना था, वो अब हमने जान लिया। अब हम दोस्तों जानेंगे स्टाइल्स के बारे में। देखिए जैसे मैंने H3 में एक स्टाइल डाल रखे है, उसी तरह आपने कई जगह पे एक फॉर्मेट देखा होगा कि जो स्टाइल होता है उसके लिए अलग से फोल्डर बना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर हम कर देते हैं CSS का सारा काम।
जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सीधा जाके बॉडी पे। अब हम इधर हिट करेंगे बॉडी में। अब हम डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर। अब हम डाल दें ब्लू। अब इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसने कोई भी चीज़ नहीं करी हमारी फाइल पे, मतलब कोई एडिशन नहीं करा, क्योंकि हमने अभी इसको लिंक ही नहीं कर रखा। पहले मैं बाकी के सारी फाइल्स बंद कर देता हूँ। अब देखिए आप, अब ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँ लिखी जाती हैं हेड टैग के अंदर। तो हम इसे डालेंगे हेड टैग के अंदर, और इसके लिए हमारे सिंपल सा सिंटेक्स लिखना है, लिंक कोलन CSS और टैब हिट कर देना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी स्टाइल होती है, इससे सीधा ही हमारी स्टाइल से जुड़ चुका है। अब देखिए, अब हम आपको दिखा देते हैं कुछ चीज़ें। एक मिनट दोस्तों, हमारी जो ये फाइल का नेम था, कोई दिक्कत नहीं है, हम कलर डॉट कर देंगे। CSS, ये देखिए सारा हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। अब हम इसी के अंदर, मैं चाहता हूँ कि कलर भी हम बदल दें थोड़ा सा। तो अब हम कलर डालेंगे, कलर की वैल्यू क्या ले, एक्वा ले लेते हैं। ये देखिए एक्वा हमारे कलर की वैल्यू हो गई। उसी तरह अब हम दे सकते हैं आयन। दोस्तों एक मिनट, समथिंग went wrong with us। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जरूर फिर भी बताएंगे। दोबारा से लिख देते हैं कलर की वैल्यू क्या आ जाएगा। कलर की वैल्यू एक्वा डाल देते हैं दोबारा से, Ctrl+S। तो एक बार मैं देखता हूँ क्या हो रहा है इधर, ऐसा क्या घट रहा है। मैजिक एडिटिंग, आज मैं क्यों बोली हूँ 200-250 की बात नहीं लगती, ये मेरे को लगते हैं कि अपने लिए तो बोलना सीख। हम दुनिया को लेने के लिए बैठी हो, साइन कर देते हैं। स्किल अपनी डेवलप करके वहाँ से मारते हैं। ये देखिए अब हमारा साइन हो चुका है। ना वो तो नहीं, वो तो कोई बात नहीं। इसी तरह मैं इसको एक्वा कर देता हूँ, वैसे ये मैं तो कहते हैं देख दुनिया कैसी है, एक्वा। एक मिनट, एक्वा और इसमें आपको ज़्यादा फर्क तो पता नहीं लगे। एक बार फिर भी मैं आपको अलग ही कलर दिखा देता हूँ चेंज करके। ये देखिए, ये हमारा सारा कलर चेंज हो चुका है। अब हम देखते हैं एक और तरीका भी होता है कि हम वो हेड के अंदर ही टारगेट कर दे बॉडी को। ये बेसिकली मैं इतना अच्छा तरीका मानता नहीं हूँ, बट कोई बात नहीं। आप जितना भी मैंने उस CSS के फोल्डर में सिंटेक्स डाला है, आप इधर भी डाल सकते हैं। बेसिकली सारा सेम ही होते हैं दोस्तों।
तो एक बार फिर भी मेरा आपको बताना काम है, मैं कॉपी कर लूँ एक बार। ये पर्ची है मोबाइल में, वो सीक्रेट है सब दिखाने। ये देखिए, ये हमने डाल दी बॉडी अंदर। हाँ पागल से। हाँ अजीब भी है पर्ची। 1 मिनट रुकिए। तो दोस्तों मेरा आपको बताना काम था, मैं बता दिया। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये भी इसका सिंटैक्स है। और अब आप आ जाइए कुछ हमारे CSS के बारे में। आपको बस इतना ही जानना, ज़्यादा जानने की ज़रूरत तो नहीं है अभी। बाद में जब हम CSS सीखेंगे तब हम इसके बारे में और जानेंगे। नेम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स और हैं। तो पहले मैं आपको बताना पसंद करूँगा कुछ नई चीज़ें, जैसे कि आप सिखा सकते हैं अभी। हाँ, अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ कोड्स के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बैकग्राउंड कलर आपका वाइट ही रखना चाहूँगा। बैकग्राउंड कलर बोल दिया, सॉरी। अब मैं जाऊँगा वापस इधर। इंक्रीमेंट मैडम कर देंगे 500,000 से ऊपर। ये देखिए, अब हमारा वाइट में सारा आ चुका है, हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। आज आपके लिए मैं बता दूँ असाइनमेंट भी है, तो दिल थाम कर बैठिएगा। अभी अब आपको बताएंगे कुछ कोटेशंस के बारे में। आ जाइए यहाँ पे। अब हम लिख देंगे ब्लॉक कोट में अब हम डाल देते हैं दिस इज अ कोट। ये अब हमने डाल दिया। एक सेकेंड, फर्स्ट we have to delete. Now you can able to see दोस्तों। ये देखिए, अब हमारा किसी से कोट आगे लिखा हुआ। अब आप सोचोगे इससे इतना कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं है, हम इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते थे। ये देखिए, ज़्यादा फर्क तो इसमें भी नहीं पड़ता। Ctrl S हो गया हमारा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसी ब्लॉक कोड को इसके अंदर ना डाल के इसके अंदर लिख देता तो पैराग्राफ में आपको पता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और आपको मैं बता दूं, कुछ कोड्स ऐसे भी यूज़ होते हैं, जैसे हमने यूज़ कर लिया क्यों। ये देख सकते हैं, Ctrl S सेव हो गया। यहाँ पे अब हमारे कोड्स आ गए। एक बार ये देखिए कोड्स आ गए। इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं CSS के थ्रू आप इन कोड्स को और भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो अभी हम सीधा चलते हैं, कुछ और एब्रिविएशंस होते हैं, अब हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो आइए लिखें
जैसे मैंने डाल दिया HTML और यहाँ पे मैंने डाल दिया HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। क्या होगा, थोड़ी सी गलती हो गई। टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। दोस्तों अगर ये ठीक नहीं है स्पेलिंग मेरी या फुल फॉर्म, तो आप इसे चैट बॉक्स में ठीक करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को खुशी होगी अगर मेरे को ये जानकर कि आपको पता है। अगर ठीक है तो आप लिख दीजिएगा ऑल राइट। देखिए अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये HTML हमारा आ गया, यहाँ पे नीचे लिखा गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसी तरह आपको जैसे मैंने बताया था कि सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको होमवर्क में मिलते हैं एड्रेस टैग एंड सियान टैग, साइट टैग। एड्रेस इस स्पेलिंग में दोस्तों ऐसे तो इतना कुछ होता नहीं है, HTML है, इतना कुछ टैग्स का कोई कहते नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, व्हाट टू डू। तो बेसिकली अभी हम आपको जानना है, आपका ये होमवर्क है, साइट टैग भी आप जानेंगे। और अभी मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें है बाय डायरेक्शन टैग। ये बहुत कम इस्तेमाल में आता है, ये फॉरेन डिपार्टमेंट के साइड में काम आता है। जैसे कि दुबई के आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस पर्पस में आपको याद वो काम आएगा और उस समय आपको याद आएगा ये इस टैग के बारे में। इस टैग में दोस्तों होता क्या है कि जैसे अब हमारे को डायरेक्शन देनी है, देखिए अब मैं कह सकता हूँ वीडियो टैग के बारे में आपको डायरेक्शन का। जैसे मेरा नाम है विनायक, एक तो सिंपली आ गया विनायक, और मैं फिर एक को दूँ क्या कह सकते हैं हम इसे, सोचना पड़ेगा। अब जैसे मैं कोई इस वीडियो टैग के बारे में आपको बता दूँ, इतना पता है नहीं, तो अब हम सिंपली जाएंगे गूगल पे, बेस्ट रिसोर्स, और अब हम जानेंगे वीडियो टैग .mdn। बेस्ट रिसोर्स, ये देखिए पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। ये रहा हमारा वीडियो टैग। ये देखिए डायरेक्शन के बारे में इधर लिख सकते हैं आप, डायरेक्शन लेफ्ट,
ये देखिए अब हमने डायरेक्शन लिख दिया। अब आप और चीज़ें देखिए कैसे अब हम लिखेंगे इसे डायरेक्शन। इसके सबसे पहले आपको देखना है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में LTR आएगा, विच इंडिकेट्स लेफ्ट टू राइट आपको टेक्स्ट से लिखना है। ये देखिए लेफ्ट टू राइट, तो RTR लिखता हूँ मैं। ओ देखिए ये देखिए उल्टा हो गया सारा। तो ये आपको बेसिकली काम आते हैं दुबई जैसे कस्टमर्स के बारे में, क्योंकि दुबई की जो लैंग्वेज है उर्दू भाषा है उनके अंदर कुछ ना उल्टे भी होते हैं। तो आज आपको मेरा नाम भी पता लग गया, कोई बात नहीं। चलिए तो अब आपका होमवर्क है कि आप साइट टैग और एड्रेस टैग को ज़रूर देखें, यह आपका असाइनमेंट है। और इन दोनों टैग के बारे में जान के आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है कि एड्रेस टैग किस काम आता है और साइट टैग किस काम आता है। चाहे लाखों लोगों ने कर दिया फिर भी आपको चैट में ज़रूर लिखना है अपने लिए। तो